नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां दिन दहाड़े एक युवक ने अपनी सगी साली की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। शहर के बीचों बीच इस वारदात से लोगों में दहशत फैल गई। देखिए रिपोर्ट। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला लाला तेरी बजरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपनी सगी छोटी साली की गला काटकर हत्या कर दी। आज मंगलवार को सुबह निकिता और कोमल के परिवार में सब कुछ सामान चल रहा था। निकिता स्वयं एक ट्विटर थी और 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। आज जब वो ट्यूशन पढ़ाकर घर आई तो उसका बहनोई अंशुल घर के बाहर गली में चहलकदमी कर रहा था। क्योंकि अंशुल भी इसी मोहल्ले में चंद कदम की दूरी पर रहता था, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया। लगभग 11:30 बजे कोमल ने अपनी मां को सब्जी लाने के लिए भेज दिया। उधर अंशुल ने जैसे ही अपनी सास को बाहर जाते देखा, वो घर के अंदर घुस गया और निकिता और कोमल को दबोचकर चाकू से उसका गला काट दिया। कोमल ने अपने बचाव का प्रयास भी किया, जिसमें हत्यारे बहनोई अंशुल के हाथ में भी चाकू लग गया। निकिता का गला काटकर अंशुल जैसे ही बाहर आया, तभी निकिता की मां सब्जी लेकर वापस आ गई। अंशुल को खून से सना देखकर वो सहम गई। अंशुल अपनी सास को भी अंदर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन वो अंदर नहीं गई। अंशुल के जाते ही निकिता की मां घर के अंदर गई, जहां फर्श पर निकिता का शव पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी। मौके पर भारी भीड़ लग गई। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक राजेश यस, एसपी सिटी संजय कुमार, सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। एसपी राजेश यस ने बताया कि हत्यारा अंशुल मृतका कोमल का विवाह अपने छोटे भाई से कराना चाहता था, जिससे मृतका निकिता और कोमल ने इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने निकिता की हत्या कर दी, लेकिन हत्या की यह थ्योरी लोगों के गले नहीं उतर रही है। केवल भाई की शादी के लिए हत्या जैसा कदम उठाए जाने की बात तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रही है। उधर मृतका की मां ने हत्या दामाद से किसी भी तरह के विवाद होने से इनकार किया है। लोगों में ये भी चर्चा है कि हत्यारे के साथ मृतका के अंतरंग संबंध थे और वो इसीलिए मृतका की शादी अपने छोटे भाई से कराना चाहता था। उधर पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है तथा मृतका के शव को पीएम के लिए भेज दिया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। हम सब्जी लेने गए थे। हाँ, हम सब मेरी बिटिया 11:30 बजे हमें सब्जी लेने गई। सब्जी ले आओ मम्मी, गाजर वाले हलवा बनाएंगे, कल को हलवा बनाओ, उसमें खोया ना मिलो। तो हम सब्जी खरीदत रहे, तो बोली मम्मी तुम ले आओ, जाओ। हम सब्जी लेके आए और हम आए, हम धीरे धीरे अपनी हिसाब से सब्जी 4-5 सब्जी खरीदी। हम आए तो जो हियन खड़ो तो अब हमसे करे मम्मी घर पे चलो। हमने हाथ तू कौन से कत्ल करके आओ, तो बोले नहीं मम्मी तुम घर पे चलो। हमने हाथ झीटो, हमने थैला इनके सिटानी चबूतरा फेंक दो। हम इसकी मम्मी को भुलाऊं भजत चले गए। हमने देखो तुम्हारे अंशु कौन से कत्ल करके आओ, हमें कह रहे मेरे और हमारे घर पे घुसो पड़ो। हम ना भैया घुसन नहीं, कहा मालूम तो कहाँ से कत्ल करके आओ। हमने अपनी लड़की थोड़ी देखी। जब हम बाहर से हम आए और हमने कही कोमल कोमल कहाँ हम लड़ी, हम तो तुम्हारे के लिए गाजर लाए, हलवा बनाओ कल है, तो 2-3 सब्जी लाए हैं और तुम चुकंदर लाए, जो लाए वो लाए। अब कोमल हुआ तो हमने की बार देखा कल जब सोई गई जाने का देखा मेरी बिटिया पड़ी तो खून पड़ो। हाय रे हम तो डर के। क्यों आता था घर पे? वो घर पे कभी नहीं आता था, आज ही आया। नहीं आता था, त्योहारों पे भी नहीं जल्दी आता था। अब कितने त्योहारों पे भी बहुत कम आया। हाय रे हाय, अब पता नहीं भैया मेरे का रंजिश थी। हाय रे अब जब का मालूम का थो अब आने सुमित के ससुराल बाने कह दे। हाँ हमने कही हमें मालूम ही ना, जो मार के तो बात से कहते भी हमने कहाँ से कत्ल कर बोले सुमित ससुराल वाले हमें मार डालो, हमें देखो मार। शाहजहांपुर जनपद में थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक 22-23 साल का एक युवती को गले में चाकू का हमला करने के बाद घर के अंदर ही उनका लाश पड़ने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और परिवारजन द्वारा ये बताया गया घर के अंदर ही जो मृतका है उनका सगी बहन का पति ने चाकू से हमला किया गया,
तो घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में ये पता चल रहा है कि ये सगी बहन का पति है, जो बहनोई है, वो अपना भाई से शादी करना चाह रहा था। इस विवाद को लेके इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, उसी में इनके द्वारा, जो बहनोई द्वारा ये घटना कारित किया गया, ऐसा प्रथम दृष्टया पता चल रहा है। पुलिस द्वारा तुरंत इस सूचना के आधार पर मुलजिम को पकड़ने के लिए 2 अलग अलग टीम गठन किया गया था। अब थोड़ी देर पहले उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है और थाना ले जाकर पूछताछ भी की जा रही है। इस घटना जिस तरह घर के अंदर एक सगे बहनोई द्वारा किया गया है, ये उसमें पूछताछ में हो सकता है और कोई इन्वॉल्व हो या नहीं है, वो सब पूछताछ में क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल हमारा जो घटनास्थल में जो मृतका है, उनका पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरकर भेजा जा रहा है। शाहजहांपुर के थाना पुआया के ग्राम बनियानी में पिछले दिनों एक महिला की अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, जिसकी गहन जांच पड़ताल के बाद हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। एसपी ग्रामीण मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि अनूपा देवी पर गांव का ही विपिन गलत नज़र रखता था। वो अनूपा का रिश्ते में देवर भी लगता था। वो अक्सर अनूपा के साथ अश्लील मजाक व छेड़छाड़ करता था, जो कि अनूपा को पसंद नहीं आता था। वो विपिन की इस हरकत का विरोध करती थी। एक दिन रात में जब विपिन अनूपा के घर गया तो अनूपा ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसे विपिन ने अपना अपमान समझकर उससे बदला लेने की सोची और इसी फिराक में वो अगले दिन अनूपा को खेत में जाते समय उसका पीछा किया तथा मौका देखकर लोहे के बेलचा से कई बार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे विपिन को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। दिनांक 9/12/2024 को थाना पुआया में वादी श्री राम प्रकाश द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी पत्नी श्रीमती अनूपा उम्र 55 वर्ष को किसी व्यक्ति द्वारा गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। इस पर तत्काल थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 853/24 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी पुआया निष्ठा उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के प्रभारी के रूप में प्रभारी निरीक्षक पुआया श्री हरपाल सिंह द्वारा और उनकी टीम द्वारा उक्त घटना का अनावरण किया गया तथा आरोपी अभियुक्त विपिन कुमार और शेरा निवासी बनियानी को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पे आला कत्ल बेलचा की बरामदगी की गई। इस संपूर्ण घटना में घटनाक्रम इस प्रकार है। जो आरोपी द्वारा घटना का कारण बताया गया, आरोपी द्वारा मृतका अनूपा से बार बार बात करने का और संबंध बनाने के बारे में कहा जाता रहा है, जिसका कि अनूपा द्वारा विरोध किया जा रहा था। उस दिन भी इसने कुछ इस संबंध में अनूपा से टिप्पणी की, जिस पे दोनों का विवाद हुआ और अभियुक्त द्वारा बेलचे से मृतका की हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।